हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूं प्रतिशत, और इसमें 100% आपको आ ही जाएगा। इसकी फुल परसेंट की गारंटी। अगर आपको नहीं आया तो आज के बाद हमारे वीडियो को देखना बंद कर दीजिए, और अगर अब तक सब्सक्राइब कर चुके हैं तो उसे अनसब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसकी फुल गारंटी, प्रतिशत आपके रग रग में आप ही का होगा अब राज। इस जग में मतलब प्रतिशत के जग में प्रतिशत से रिलेटेड क्या नहीं होता जी। प्रतिशत जिसे आता है, लाभ हानि आता है, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज आता है, बट्टा सट्टा कट्टा वाले क्वेश्चंस आते हैं, डिस्काउंट के क्वेश्चंस बनाने आ जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने के लिए कुल मिलाकर के ये कह लीजिए कि जिसे व्यवसायिक गणित सीखना है, यदि आपको कमर्शियल मैथमेटिक्स आनी चाहिए तो सबसे पहले प्रतिशत आनी चाहिए, क्योंकि इसी का राज चलता है पूरे कॉमर्शियल मैथमेटिक्स पर। जिसके पास ये नहीं है वो समझ लीजिए कि कभी भी कॉमर्शियल मैथमेटिक्स नहीं बना पाएगा। सो दैट आज हम आपको रूबरू 100% कंप्लीट कराने वाले हैं प्रतिशत से। प्रतिशत मजा आने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लंबा चलेगा वीडियो। आज छोटा वीडियो नहीं बनाने वाले, आज लंबा चलेगा, खूब धुआं उड़ा करके दिखाएंगे। तो प्रतिशत से फंडामेंटल क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फंडामेंटल क्वेश्चन 3 प्रकार के, पहले 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रतिशत से रिलेटेड। यदि आप 8, 9, 10, 11, 12 जिस क्लास से बिलोंग करते हैं, कंपटीटर्स हैं या ग्रुप डी वगैरह या रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी इतने 3 तरह के क्वेश्चन जो फंडामेंटली पूछे जाते हैं उसको पहले समझ लेनी है। पहला तो कि मान लीजिए कि कोई नंबर्स है, जैसे 100, 1000 का कितना प्रतिशत। एक तरीके से एक तरह से पूछा जा रहा है कि यह जो 1000 रुपए का 1000 रुपया है, उसका एक टुकड़ा का नाम है 100 रुपया। तो इस 100 रुपया जो है, ऐसे इसका कितना प्रतिशत है, यानी प्रतिशत वैल्यू 100 रुपया कितने का है। जैसे आप किसी दुकान पर जाते हो, 500 रुपए का किताब है, आपको उसने 100 रुपए का डिस्काउंट कर दिया, तो कितना प्रतिशत का डिस्काउंट कर दिया, तो कितना प्रतिशत का डिस्काउंट किया उसको हमने टाइप 1 में रखा है। कितना प्रतिशत निकालने के लिए जो क्वेश्चन आएंगे, जैसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, कितना प्रतिशत का हानि हुई, ऐसे करके जितने भी प्रतिशत पूछे जाते हैं उन सब का जवाब यहां से मिल जाएगा। टाइप 2 में बताया जा रहा है कि आप कोई भी नंबर्स है, आपको कहा जा रहा है, जैसे आप पुस्तक भंडार पर जाते हो, आपको कहा गया कि आपको 55% का डिस्काउंट है। किसी क्लॉथ रूम में गए, किसी क्लॉथ के मार्केट में गए, आपको वहां पर बोला जा रहा है कि देखो भाई यहाँ पर 25% का सेल और छूट है। आप किसी बड़े मॉल में गए, वहां पर कहा जा रहा है कि 50% का छूट है। तो कितने परसेंट का छूट है या 50% कितना होता है किसी नंबर्स का, उसे निकालने के लिए इस क्वेश्चन इस टाइप का हम प्रयोग करेंगे। और थर्ड मोस्ट टाइप है, जो टाइप थर्ड हम जिसे बता रहे हैं, वह टाइप थर्ड ये है कि मान लीजिए कि आपने एक पुस्तक खरीदा और पुस्तक पर 60 रुपए का डिस्काउंट लगाया, 60 रुपए का डिस्काउंट लगाया, और वह 60 रुपया उस पुस्तक के रेट का मात्र 20% था। सेम उसी तरह से 30% का डिस्काउंट लगाया और वह डिस्काउंट 27 रुपए का हुआ, तो फिर बताना है कि वह पुस्तक कितने मूल्य का है। या फिर जो भी वस्तु है उस पर 30% अगर उसका निकाला जाए उसके मूल्य का, तो अगर वह 27 रुपया है तो आखिर वह वस्तु कितने रुपए का था। तो 3 प्रकार के क्वेश्चन, एक में प्रतिशत निकालना है, एक में नंबर्स का कितना प्रतिशत हुआ वो निकालना है, और एक में किस संख्या का 30% 27 है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन 3 पूछे जाते हैं। तो पहला, जिसे बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं कि 100 रुपए, देखिए पहली फंडामेंटल वे में अगर जाने तो 1000 का कितना प्रतिशत है, तो कितना परसेंट अगर पूछा जाएगा तो x% है। ऐसे कर देना कि 1000 का x% जो है वो क्या है जी, तो 1000 का x% क्या है, 100 है। ऐसे लिख लेना है इसको भाषा में। अब इसे क्या करना है, यहां से अगर कुछ कटता है तो काट दीजिए, और नहीं कटता है तो छोड़ दीजिए। कितना बच गया, ऊपर 10 है, यहाँ x बच गया, 10x बराबर हो गया 100। आप 10 से इसको काट सकते हैं, 10 बार में चला गया, x बराबर कितना आ गई, 10। दिस इज योर फाइनल आंसर। कहने का मतलब ये कि 1000 का कितना प्रतिशत 100 है, तो मात्र 10% 100 है, जो कि हमने निकाल लिया। कैसे निकाला फंडामेंटली फिर से देखेंगे, अगेन एंड अगेन देखिए। नहीं समझ में आता है फिर से पीछे जाइए, रोकिए, यहीं पे स्टे कर जाइए, होल्ड कर जाइए, रुक जाइए, जरा सा पीछे में घुमा घुमा के देखिए। एक कॉपी कलम उठा लीजिए,
सीरियसली जरा सा बैठिए पढ़ने के लिए, तब आपको बातें समझ में आएगी। ऐसे ही खाली वीडियो को देखने से कुछ होता नहीं है किसी के लिए भी। और अगर आपको नहीं आती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, हमें भी बहुत कुछ नहीं आती है, तो क्या करें, बस खाली वीडियो को देखें? नहीं, वीडियो को देखने के साथ साथ नोट्स बनाएं, उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कुछ स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं आप शॉर्टली, जल्दी 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 जल्दी, कि चलो भाई वीडियो एंड हो जाएगा तब हम लिखेंगे, या वीडियो के दौरान में ही कर लीजिए। इसे डाउनलोड कर लीजिए और तब इसे बार बार देखिए, तब मजा आएगा। तो ये बात समझ में आ गया होगा कि 100 जो है 1000 का कितना प्रतिशत है, तो ये निकाल के दिखाया। चाहे जितना भी रहे, मान लीजिए कि 500 रुपया का कोई कपड़ा है, एक टी शर्ट है, एक जीन्स है, बड़ा जीन्स लेते हैं आप लोग, तो जीन्स 500 रुपये का है। कितने का है? जीन्स 500 का। और उस जीन्स पर दुकानदार कहा कि देखिए हम इस पर 200 रुपया से ज्यादा का छूट नहीं देंगे, 200 रुपया डिस्काउंट रहेगा, इससे ज्यादा नहीं। तो आखिर जो 200 रुपया छोड़ दिया, अर्थात वो आपको 300 रुपये में दे रहा है, तो ये आखिर कै % छोड़ा, यही को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इसको? फिर से वही कि 500 का यह x% ही निकाला, जो कि क्या है? 200 है। हमें क्या पता कि कितना % है, तो उसे x% मान लेंगे। क्या हो जाएगा? 500 का x% बराबर कितना लिखेंगे? 200। और ये 200 आ जाएगा। अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए फटाक से, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट सकता है, और यहाँ से इसको काटेगा तो 40। खत्म हो गई कहानी। x बराबर कितनी हो गई? 40। 40% ये आंसर हो गया। क्लियर है आपका? क्लियर हो रहा है? अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि हाँ दिक्कत हो रही है, हमें नहीं समझ में आ रहा है। किसी भी तरह का इसे डायरेक्ट भी बनाया जा सकता है। इसे ट्रिकली अगर हम बात करें, जितने रुपए बताए जा रहे हैं कुल में से, कुल में का जितना रुपया बताया जा रहा है, जैसे 1000 में 100 बताया जा रहा है, 200 बताया जा रहा है, 300 बताया, अगर मान लीजिए कि 400 रुपया बताया जाए, तो 400 गुने 100 और बटा 1000। और मान लीजिए कि आपको बताया जा रहा है कि 1000 या 500 में 200, तो 200 कितना प्रतिशत है, तो 200 गुने 100 और बटा 500। 500 का ना पूछा जा रहा है कि 500 का क्या % है। आखिर 500 रुपए का सामान था और उस पर डिस्काउंट 200 रुपए का किया है, तो 200 के % हुआ, तो ये 200 गुने 100 बटा में टोटल रकम, जितना रकम टोटल हो वो टोटल रकम नीचे। अब यहाँ से यहाँ इसको काट सकते हैं, आराम से कट गया। ऐसे इसको काट सकते हैं, तब 20 25 100 कट गया, 20 दूनी 40, आपका 40% आंसर हो गया। यहाँ पर भी देख ही रहे, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 40% एकदम सॉलिड आंसर आ गए। कोई हेजिटेशन, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप आसानी से बना सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो टाइप 1 से रिलेटेड आपको जैसा भी क्वेश्चन आता है वैसा बना सकते हैं। मान लीजिए कि इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देता हूँ कि सीपी जो है, अभी मैं ये टाइप 2 नहीं बता रहा हूँ, टाइप 3 भी नहीं बता रहा हूँ, अभी टाइप 1 को केवल देखिए कि सीपी मान लीजिए कि दिया हुआ है किसी वस्तु का 500 रुपए, ओके, और सेलिंग उसने कर दिया इसे 600 रुपए में। सपोज करिए कि उसने सेलिंग कर दिया 600 रुपए में। अब हमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है? यहाँ पर 100 रुपए का प्रॉफिट है, 100 का प्रॉफिट है, होबे करेगा ना। 500 के सामान और 600 में बिकेगा, तो प्रॉफिट कितने का होगा? 100 रुपए का होगा। ये कौन नहीं जानता है? आपको भी पता होगा, बस करने नहीं आ रहा, थोड़ा सा बस आपको प्रॉब्लम है, कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आपको आ जाएगा। और सबको प्रॉब्लम हुआ है, आपको प्रॉब्लम है, कोई बड़ी बात नहीं है, सारी दुनिया को प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ सबको नहीं आता है, और सीखता है तो सब कुछ आने लग जाता है। इसलिए कोशिश करिए लगातार लगे रहने की। तो 100 रुपए का प्रॉफिट है। अब पूछा जाएगा कि प्रॉफिट % कितना, इसके लिए हम सूत्र लगाने जाएंगे, कुछ नहीं, 100 रुपया गुने 100 और बटा कै रुपया पर पूछा जा रहा है? 500। 500 नीचे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ से यहाँ 20 25 100 गया, कितना हो गया? 20% आंसर। अर्थात प्रॉफिट % जो हमने निकाला वो 20% है, फाइनल हुआ। पापा छाया। जी हाँ, तो आप देखेंगे और भी तरह के टाइप मॉडल, मैं इसी को अभी और एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जितना हो सकता है एग्जाम्पल आपको भर देते हैं आज। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई चीज खरीदा, सपोज करिए कि आप एक फ्रॉक खरीदिए, आपने एक फ्रॉक खरीदा या एक जूता खरीदा, चलो एग्जाम्पल आपको देता हूँ, और जूता आपको 2000 रुपये का दिखा रहा है, 2000 का, और दुकानदार ने % निकाल करके उसने कहा कि आपको हम इस सेलिंग के कितना में देंगे, कितने प्राइस में आपको दे देंगे भाई, तो कह रहा है कि हम 1500 रुपया में आपको दे देंगे। तो 1500 रुपया में दिया, उसकी प्राइसिंग थी 2000, एमआरपी जो था वह 2000 का था, एमआरपी 2000,
और दुकानदार कह रहा है कि नहीं हम 1500 में दे देंगे, तो आखिर कितने परसेंट का वो छूट दिया? तो कितने परसेंट का छूट, पहले ऐसे डायरेक्ट देखिए कितना परसेंट है, यहाँ कितना रुपया का कमी आ रहा है, 500 का। 2000 का चीज है अब 1500 में मिल रहा है, तो 500 का ना कमी हुआ। और नहीं आता है इसको डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं आप कि 2000 में इसे घटा ना लीजिए 0 0 0 500 है, तो ये 500 रुपया जो छोड़ रहा है दुकानदार, क्या कर रहा है, छोड़ रहा है। हो सकता है बढ़ा के रखा होगा, कीमत को रखता है लोग डिस्काउंट दिखा करके और ग्राहक को जो है लुभाना चाहता है, तो ऐसे करके। तो 500 रुपया जो बोला वह कै परसेंट है, तो 500 और गुने क्या करेंगे 100 और बटा कै हजार का मूल्य था उस पर 2000 का, तो इसको काट दीजिए, 2 0 से 2 0 गया, 1 0 से 1 0 गया और 2 से काटेंगे तो 25 दूनी 50, फाइनली निकल के आया कि 25%। इसका मतलब है कि दुकानदार ने आपको 2000 के सामग्री पर 25% का छूट दिया, जो कि 500 रुपए है, और आपको 500 रुपए का एक तरह से कहिए कि फायदा हुआ, जो कह लो। ऐसे डिस्काउंट नहीं देता तो 2000 रुपया, अगर डिस्काउंट दे दिया तो उसे 1500 रुपया में आपने प्राप्त कर लिया। तो चाहे जैसा भी स्थिति होगा हमें उससे मतलब नहीं, ऐसे क्वेश्चंस आप पकड़ सकते हैं। अब मान लीजिए कि फ्रॉक खरीदने गए किसी का, आपके घर के बच्चे होंगे उनके लिए फ्रॉक खरीदने गए, तो मान लीजिए कि इस फ्रॉक का कीमत आपको बताया कि 750 रुपया, ठीक है, और डिस्काउंट करके उसने कहा कि डिस्काउंट करने के बाद आपको हम देंगे इस फ्रॉक को 500 रुपया, ठीक है। सेलिंग प्राइस जो है ऐसे फ्रॉक का लगा रहा है 500 रुपया। अब ये क्या रखा हुआ था, उस पर MRP लगा कर लिख के रखा होगा, देखे होंगे टैग लगा करके रखता है उस पर 500 रुपया 1000 रुपया जो भी है। और इस बार 500 रुपये में आपको दे रहा है, कितना रुपया का यहाँ पर देख रहे हैं कि कमी है, 250 की कमी है। ये 250 कै परसेंट है 750 का, तो क्या करेंगे 250 गुने 100 और बटा 750। ओके, यहां से क्या करिए, यहां से यहां कट गई, और या यहीं से काटिए ना, इससे ही सीधे 3 बार में कट जाएगा, और ये पूरा 100 का 100 रह गया। अब कितना बच गया 100 बटा में 3, तो 33.1/3%। यदि बुक का क्वेश्चन है तो ऐसे करके प्रतिशत में आंसर दिखाना पड़ जाएगा। अगर यह क्वेश्चन जो है आपको ऐसे ही डायरेक्ट कैलकुलेशन के लिए जानना चाह रहे, सीखना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग कैलकुलेशन जानना चाहते हैं, भाई प्रतिशत हमें दुकानदार बात करता है हमको समझ में नहीं आता, 80%, 60%, 20% हमको समझ में नहीं आता, इसलिए भी आप प्रतिशत सीख सकते हो कि भाई आपको पता नहीं है। अब लेकिन मार्केट में जाते हैं तो देखते हैं बड़ी बड़ी परसेंटेज में लिखा हुआ चीज। आप ऑनलाइन अमेजोन पर, फ्लिपकार्ट पर जाते हैं, वहां पर भी प्रतिशत में लिखा हुआ बहुत सारी चीजें देखते हैं, लेकिन वो बातें समझ में नहीं आती, आपको पचता नहीं है, हजम नहीं होता, डाइजेस्ट नहीं होता, पूरा क्लियर नहीं होता कि आखिर वो कह रहा है। तो ऐसे सेंस में आपको प्रतिशत की जानकारी रखनी चाहिए। आज जमाना जानने के, जानिए जानिए जानिए, जितना जानिएगा उतना ही आपका हो जाएगा ये संसार, ये जग आपका हो जाएगा, ये संसार आपका हो जाएगा। यदि आप एक सेलर हैं, दुकानदार हैं, तो भी आपको ये जानने की जरूरत है कि भाई किस पर कितना % लीड जनरेट करनी है। यदि आप कुछ भी हैं तो वहां पर आपको प्रतिशत तो जानना ही पड़ेगा। अगर प्रतिशत जान गए तो आपको ये पता रहेगा कि प्रॉफिट कितना होगा, लॉस कितना होगा, कब कैसे क्या नहीं हो रहा है, सारी चीजों का इंफॉर्मेशन आप बना सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, एक बायोडाटा तैयार कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बताते हैं। तो हम लोग जैसा कि आप लोग देख चुके हैं कि टाइप 1 हमने कई सारे एग्जाम्पल से आपको बता दिया और आपको समझ में ये बातें आ गई होगी। देखिए ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन किताब के जो है से बड़ा डिफरेंट है और ऐसे में जो बता रहा हूँ बड़ा डिफरेंट है, नहीं। फंडामेंटल अगर जान गए तो उसको खाप चला सकते हैं, आप उसको एक एक बना सकते हैं, क्योंकि आपका फंडामेंटल मजबूत है। कैसे प्रतिशत निकाली जाती है सारी बातें आपको क्लियर है, कोई सूत्र नहीं, देखे ना, सबको फंडामेंटली हम बनाने के तरीके आपको बताया। अब आइए टाइप 2। टाइप 2 में क्या है, ये सबसे आसान वाला है, मोस्ट इजी तरीका है इसे बनाने का, क्योंकि इसमें करना ही नहीं है। आप का के जगह पर क्या कर देते हो, गुना, और प्रतिशत हटा के नीचे लगा देते हो शून्य। का को हटा के लगा देते हो गुना और प्रतिशत को हटा के लगा देते हो शून्य, बड़े ही आसानी से हो जाता है कैलकुलेशन, डन। तो इसलिए शुरू करते हैं इसको। तो 2 0 से 2 0 कट गई, बच गए यहाँ 10, यहाँ 55, 10 गुने 55 करेंगे तो 550, यही हमारा हो गया फाइनली आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं। अब मान लीजिए कि आपको दुकानदार के पास गए हुए हैं, आपको बता रहा है कि 1750 रुपए का एक जीन्स है जी, बड़ा ही सुंदर जीन्स है, बड़ा ही एक नंबर जीन्स है, जब आप मार्केट में उतरेंगे तो एकदम जो है
आपको देखते ही लोग रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे। 1750 वाला है और 1750 वाले जीन्स पर उसका आ रहा है कि 30% का डिस्काउंट देंगे। तो 30% का डिस्काउंट देगा तो 30 और परसेंट के जगह पर नीचे काट दीजिए 100। ठीक है, 10 सी 10 10 सी 10 खत्म। अब गुना कर देना है खाली 15 के 15 17 51 51, यानी 525 रुपए का डिस्काउंट करेगा। 525 रुपया डिस्काउंट करने के बाद बाकी आपको से पैसा ले लेगा। तो इस तरह से प्रतिशत निकाल रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपने कोई वस्तु खरीद करके लाया 5000 रुपए में। ठीक है, 5000 में कोई वस्तु को खरीद करके लाया, आपको मन है कि नहीं प्रॉफिट इस पर जो होना चाहिए 40% का होना चाहिए। ठीक है, 40% का प्रॉफिट होना चाहिए। तो कितना रुपया आप मूल्य अंकित करेंगे उस पे? तो आप क्या करेंगे कि 5000 का 5000 लिख करके और 40% इसका निकाल दीजिए। तो 40% निकाल देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अभी 50 है 40 है, 5 का 20 हो गया। 1 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ 2 जीरो और डाल दे 2000। तो 2000 रुपए हो गई। तो 2000 रुपया आपको क्या करना पड़ेगा, इसके साथ एडिशन कर देना पड़ेगा। तो फाइनली क्या हो जाएगा 5000 प्लस 2000 मिलाकर कितना हो गया 7000। यानी फाइनली आपको उसका सेलिंग प्राइस कितना रखना पड़ेगा 7000, या उससे अधिक भी रख सकते हैं कम बेसी करके। आपको 7000 रुपया में बेच देना उसको। तो ये हुआ 40% का प्रॉफिट। ओके, अब मान लीजिए कि कोई भी चीज आप खरीद रहे हैं कोई भी चीज खरीद रहे हैं, मान लीजिए कि आप आम खरीद रहे हैं। आम खरीदे आप 100 केजी, या चलिए 400 केजी, 400 केजी आम खरीद लिए, क्योंकि मार्केट में हम सेल करेंगे। दुकानदार जिससे आप खरीद रहे थे उसने बताया कि देखो भाई, इसमें 10% आम जो होंगे वो खराब रहेंगे, बाकी सब ठीक ठाक रहेगा। ठीक है, कि 400 किलो आम तो खरीद रहे हो, लेकिन इसमें 10% आम बर्बाद रहेगा, फेंकना पड़ जाएगा। तो आप भी कैलकुलेशन करेंगे ना कि अरे 10% आखिर कितना होता है भाई, 400 किलो में 10%, ये बात उसको हजम नहीं हो रहा है। तो आप 10% कैसे, तो इतना का क्या करोगे 10%, 10 और प्रतिशत के लिए नीचे ना 100। अब यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, यहाँ से यहाँ गुना कर दिए तो कितना आ गया 40 केजी आ गया। दैट मीन्स क्या हुआ फाइनल कि 40 केजी जो मैंगो है वो फेंकना पड़ेगा। तो यानी कि दुकानदार जो खरीद रहा है वो सोचेगा कि 360 केजी पर हमको प्रॉफिट कमाना है। फिर उस हिसाब से वो जो है से कैलकुलेशन करके अपना रेट डिसाइड करेगा और फिर मार्केट में सेलिंग करेगा। ऐसा नहीं करेगा कि वो 400 केजी है, क्योंकि पहले ही से उसको एडवांस में बता दिया गया कि 10% जो है से ऐसा होते रहता है। जैसे कहा जाता है कि पूरे क्लास में 10% ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत ज्यादा काबिल होते हैं, बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, बेस्ट होते हैं। तो मान लीजिए कि एक 50 बच्चों का एक क्लास है और इस 50 बच्चों के क्लास में 10% बच्चा का मतलब क्या हुआ आपको जानना है, या एक प्रिंसिपल को या डायरेक्टर को या गार्जियन को जानना है। तो क्या करेगा 50 बच्चा का माने गुना और 10%, प्रतिशत हटा के नीचे कितना है 100। 1 जीरो से 1 जीरो 1 जीरो से 1 जीरो मतलब कितना है 5। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 50 बच्चा है तो उसमें 5 बच्चा ही एवरेज बढ़िया होगा और बाकी की हालत उतनी अच्छी नहीं रहेगी जितनी की है 5 की रहेगी। क्यों? क्योंकि ये अटेंशन देने वाले में से हैं, ये काफी कॉन्शियस रहते हैं, इनको भीड़ से कोई मतलब नहीं है, उनका ध्यान बोर्ड पर होती है। क्लियर हो गई? तो 5% इस प्रकार से हमने ला दिया। तो ऐसे करके प्रतिशत का आप वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि सबसे इजी वाला मेथड ही ये टाइप था, वो हमने बता दिया। कुछ नहीं करना है, कुल मिला के गुना करना है। अरे महा सिंपल है, इसके लिए टेंशन नहीं लेना। अब थोड़ा सा जो कॉम्प्लिकेशन आएगी वो टाइप जो थर्ड है, टाइप थर्ड में क्वेश्चन नंबर ए जो हमने लिखा है उस पर अब हम बात करने वाले हैं। तो आइए हम बताते हैं वो कैसे करना है। You are the king। आप देखिए, आप 2 टाइप के क्वेश्चंस को जान गए हैं, आप एक किंग की तरह हो गए, लगभग राजा की तरह हो गए। आपके पास 2 प्रकार के प्रतिशत के क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर आ गए होंगे। आप इसी तरह के क्वेश्चंस को आप घर पे थोड़ा सा रिपीटेड कर लीजिए। प्रत्येक प्रकार के जो मैं एग्जांपल दिया उससे एक एक एग्जांपल भी आप खुद से कर लो। इसके बाद देखो आप महारथी प्रतिशत के बनते हो कि नहीं, इसकी फुल गारंटी मैं दे रहा हूँ। चलिए हम आते हैं टाइप थर्ड में, और किस संख्या का 30% 27 है। लिखा गया कि किस संख्या का, हमको क्या पता कि किस संख्या का, हमें पता रहता तो अब तक हम क्या होते ज्योतिषी न होते जी। तो x का क्या होता 30%, 30% कर दिए।
बराबर कितना, तो 27 लिख दिया। ठीक है, कोई संख्या था, उस संख्या का जब 30% निकाली गई तो कितना आ गया, 27। ऐसे ही लिखा जाता। अब क्या करिए, यहाँ से 10 से 10 काट दो, 3 से इसको भी काट दो और यहाँ से लेके जाओ गुना कर दो। x बराबर कितना हो गया, 90। फाइनली समझ में आया कि नहीं आया। अब मान लीजिए ये एक क्वेश्चन हुआ। दूसरा नंबर क्वेश्चन, मान लीजिए कि कोई कोई रुपये का माने कपड़ा था, मान लीजिए एमआरपी, उसका क्या था हमें पता नहीं, अनजान है, और उसका जो है 25% दुकानदार जो है ना 25% डिस्काउंट करने के लिए कह रहा है, जो कि 600 रुपया हो रहा। कितना मूल्य का वो कपड़ा है हमको नहीं पता, उस कपड़े का मूल्य हमें अननोन है, खाली स्थान दे दिया। उस कपड़े का मूल्य का 25% अगर वह डिस्काउंट करेगा तो हमें 600 रुपया कम देना पड़ेगा। तो ये आखिर 600 रुपया जो निकल रहा है 25%, वह किस मूल्य के लिए निकल रहा है। आखिर कपड़ा कितना रुपया का था कि उस कपड़े का 25% निकाला गया तो 600 आया। तो हमने क्या किया कि यहाँ लिख दिया x, हमें क्या मालूम, अभी प्रतिशत हटाए और नीचे डाल दिए 100। अब यहाँ से अगर ये काट पाते हैं तो काटिए, नहीं तो इनको भी पहुंचाइए यहीं। ठीक है, तो x का अब 25 बराबर क्या हो जाएगा जी, 600 पर 2 को 0 और बढ़ जाएगा, बढ़ गया। और अब 25 को भाग में भेज दीजिए, यानी 6 पर 4 0 और बटा 25। अब देखिए तो यहाँ से कटेगा कि नहीं, 25 दूनी 50, बच गया 10, 1 0 और 25 चौके 100 और 2 0, कितना हो गया भाई, 2400 रुपया। यानी कपड़ा जो था वह कुल मिलाकर के 2400 रुपए का था, और उस 2400 रुपए का कितना, 2400 का 25% कितना हो रहा था, 600 रुपया हो रहा था। क्लियर हो गई। ऐसे भी देखिए आंसर मिलाना है तो ऐसे भी कर सकते हैं। इसका 2400 का 50% 1200 और 1200 का 50% 600, ठीक है कि नहीं। तो ऐसे करके 25% पर वैसे भी पहुंच सकते थे, लेकिन मैं आंसर चेक करने का तरीका बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ऐसे आप करने लगेगा, वैसे भार हो जाएगा आपके लिए। आप अभी शुरुआत जानिए, अच्छा रहेगा। मान लीजिए किसी ने कहा कि देखो भाई, जितना उम्र है ना उसका 10% उम्र तो जो है 12 हो जाता है। हाँ, और ये 12 वर्ष का उम्र जो 10% है वैसे ही बर्बाद हो जाती है बचपन में ही, कुछ नहीं कर पाता है बच्चा, सोचने समझने और खेलते ही रह जाता। ये 10% लाइफ का 12 वर्ष जो होता है वह बर्बाद कर देता है। तो आदमी सोचेगा कि 12 वर्ष जो बता रहा है कि 10% बर्बाद हो जाता है, आखिर कितना वर्ष का आदमी होता है भाई, कितना वर्ष तक आदमी को एवरेज जीना पड़ता है। तो हमें क्या मालूम, हम लिख देंगे x, लिख देंगे y, लिख देंगे z, कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है। अब x का x लिख करके और यहाँ 10% लिख दीजिए और बराबर उधर 12 हो गया। अब इससे ही गया और 10 से इधर गुना हो गई, तो x बराबर कितना हो गई जी, 120। यानी 120 वर्ष का आदमी था, 120 वर्ष के आदमी का 10% उम्र अगर बर्बाद होगा तो वह कितना वर्ष का होगा, 12 वर्ष का। इसका मतलब कि अगर 120 वर्ष आदमी अगर एवरेज जीवित रहता है तो उसमें 10% आदमी खेलता कूदता और ऐसे ही खड़े होते समय बिता देता है, तो वह क्या परसेंट है, 10% है। लेकिन आजकल तो 60-70 वर्ष तो आदमी जी ही रहा, तो 70 का अगर निकालेंगे 10% तो 7 वर्ष, तो 7 वर्ष ही आदमी जो है बर्बाद कर पा रहा है, बाकी उसके पास समय कहाँ है कि ज्यादा कर पाएगा। तो इसलिए ओके फाइनल। हालांकि ये सही में एग्जैक्टली निकाल करके दिया, क्योंकि पहले ऐसा ही होता होगा, पहले उम्र लगभग लोगों की 120, 150, 200 ऐसे हुआ करता था, तो उस समय लोग ऐसे ही किया करते होंगे। तो ठीक है, बातें समझ में आ गया होगा कि कैसे निकालना है। जैसे ही बोलता है किस संख्या का, तो किस संख्या की जगह पर कोई x रख देना है। अब बस बात एकदम क्लियर। देखिए जब तक आपके पास फंडामेंटल नहीं होगा तो जो ट्रिक व्रिक जानते हैं ना वो श्रिक प्रिक हो जाएगा, वो आपके दिमाग से कखनी निकल के भाग जाएगा, उड़ जाएगा, दौड़ जाएगा, कोई ठीक नहीं है। फंडामेंटल पर ही आप टिकेंगे। देखिए घर बनता है तो नीचे फंडामेंटल तैयार किए जाते हैं, बिना फंडामेंटल वाला घर तैयार नहीं होगा, वो खड़ा हो जाएगा लेकिन क्या होगा, गिर जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, ढह जाएगा। फंडामेंटल आपका ठीक नहीं है तो कहीं टिकिएगा नहीं, ऐसे ही भड़क जाएगा, गिर जाएगा, भररा जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग माय वीडियो। जाइए चैनल पर बहुत तरह के वीडियो मैं बनाया हूँ, वीडियो में वही बना रहा हूँ जो आपके उपयोगी है,
जो आपको समझ में नहीं आती और हो सकता है कि थोड़ी थोड़ी रह गई होगी अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम, मैं उसी तरह के क्वेश्चन को सोल्यूशन करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को जरूर भेजिए इसे, और कोशिश कीजिए कि यह चैनल ग्रो करे और सबको फायदा हो। मैं भी चाहता हूं कि ऑनलाइन सबको फ्री में पढ़ाऊं, तो ये मुकाम तक हासिल कराने के लिए हमें भी सपोर्ट कीजिए। मैं भी उसके लायक हूं, मैं भी उसके योग्य हूं।